बारातियों में से अक्सर की हालत अभी संभली नहीं थी। दुल्हा के दोस्तों की टोली झूम रही थी तो बाप के करीबी साथियों की भी ऐसी ही दुर्गत बनी हुई थी। वो सारी रात जागे थे और दिन भर खेल तमाशे जारी रहे। इकलौता बेटा था। खुशी का ये एक ऐसा मौका था जिसका बरसों इंतजार किया गया। बाप ने अपने दोस्तों से वादा कर रखा था कि बेटे की शादी को सही मानों में यादगार बनाएगा। उसका हल्का अहबाब बड़ा वसी था। सब ने बड़ी बड़ी फरमाइशें कर रखी थीं जो हर्फ ब हर्फ पूरी की गईं। कोई नाप तोल नहीं रखा गया, जिसने जो चाहा खाया पिया। ऐसे ऐसे नायाब मशरूबात और आला माकूलात वाफिर मिकदार में मुहैया किए गए। गाने बजाने की महफिल भी इस तरह सजी कि बाप के दोस्तों की पसंद के मुताबिक रकासाइयाँ मंगवाई गईं। दूसरी तरफ बेटे के दोस्तों के ज़ौक़ो शौक़ का भी ख्याल रखा गया। निस्फ शब तक मुख्तलिफ ग्रुप अपने अपने फ़न का मुज़ाहिरा करते रहे तो रात के पिछले पहर रक्सो सरूर की महफिलें अलग से जम गईं ताकि बुज़ुर्गों और जवानों के माबैन हद्द अदब मलहूज़े हाते रह सके। दिन भी इसी तरह गुजरा था, तब जाकर शाम को कहीं बारात रवाना हुई। बारात भी क्या थी, बस यूं लगता था कि जैसे किसी बहुत बड़ी रियासत के जिंदा दिल हुक्मरान अपनी पसंद की शहजादी ब्याने निकले हों। ख़ानदानी रवायात के मुताबिक लोग फनकारों और इलाकाई रकासों के अलावा मकामी ढोल बाजों शहनाई वालों का लश्कर भी साथ था, तो जदीद दौर के तकाजे निभाने की खातिर अस्करी तंजीम का एक बैंड भी मंगवाया गया। भांड और मिरासी भी अपने अपने जोहर आजमाने आए थे। लैंड क्रूजर्स, पजारों और कीमती गाड़ियों का एक लश्कर था। आतिशबाजी के लिए बहुत ही कोहना मश्क मशहूर व मारूफ पार्टी मंगवाई गई, जिसने आसमान में रंगो नूर के फूल बरसाकर देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। दुल्हा और उसके बाप के दोस्त एक से एक बढ़कर शाहज साबित हुए। उन्होंने भी अपने तौर पर इस शादी को यादगार बनाने के लिए कोई कसर उठा न रखी। अपने दोस्तों के सर से नोटों की थथियां वार कर फिजा में बेदरेक उड़ा देते। भारी मालियत के करेंसी नोटों की वेलें फनकारों को देने पे आते तो खतुल वसा किसी दूसरे को बाजी न लेने देते। शादी हो तो ऐसी। करीबी दोस्त अखबाब और हमदर्द दुआ गो थे कि खुदा नजरे बद से महफूज रखे। मौलवी साहिब निकाह पढ़वाने लगे तो हक महर के बारे में इस्तफसार किया। दुल्हन का बाप अपने समधी की तरफ मतवज्जो हुआ तो दुल्हा के बाप ने मौलवी साहब की तरफ इस्तफहामिया अंदाज में देखा। मौलवी साहिब कामिल इत्मीनान से बोले, ये फैसला तो आप ही ने करना है। अपनी माली हैसियत के मुताबिक 100 दें या 10-20 लाख। हाँ, एक वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हक महर मुअज्जल हो, यानी मुस्तहसन अमल है, ना कि मोजल। दुल्हा के बाप ने इर्द गिर्द बैठे अपने कराबतदारों पर एक निगाह डाली और बोला, मौलाना साहब, आप हमारी हैसियत को छोड़ें, शरीयत की बात करें। शरीयत क्या कहती है? मौलवी साहब ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, भाई साहब, शरीयत का तो यही तकाजा है। मैंने वही कहा जो हुक्म खुदाबंदी है। दुल्हा का बाप बदमज़ा सा होकर रह गया तो चचा बोल उठा, मौलाना, शरीयत ये नहीं कहती जो आप कह रहे हैं। शरई हक महर कितना होना चाहिए ये हमें भी अच्छी तरह पता है। हम कोई काफिरों के घर पैदा नहीं हुए। मौलवी साहब मुस्कुराए ताहम नरम लहजे में कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर है भाई, इसीलिए तो यहाँ हाजिर हुआ हूँ। लेकिन जहाँ तक हक महर की बात है तो इस मामले में कतन शक नहीं कि ये दुल्हा की माली हैसियत के मुताबिक तय किया जाता है। चचा ने कंदरे तलही से कहा, तो जो आज तक होता आया है वो गलत था। शरीयत को सिर्फ आप समझते हैं। आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, साफ साफ कह दीजिए। मौलवी साहब ने कदरे संजीदा होकर पूछा तो पिंडाल में बैठे किसी मंचले ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, 32 रुपए 8 आने। मुख्तलिफ तरफ से कह के बुलंद होने लगे तो चचा और वालिद हफीफ होकर एक साथ बोलने लगे, हम 32 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन बात उसूल की होनी चाहिए। बारातियों में से एक कराबतदार बड़े जोशो खरोश से तकरीर करने लगा, ये मजाक की बात नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1400 साल पहले जो हुक्म हुआ था हक महर के बारे में वो आज के दौर में गलत हो गया।
नाउजुबिल्ला। और आज का मौलवी सही कह रहा है। वाह भाई वाह, दुल्हा के बाप ने मदाहलत करते हुए कहा। उस वक्त के 32 रुपये आज के 32,000 हो सकते हैं, लेकिन 10-20 लाख की बात करना ज्यादती है, बल्कि बदनीयती। बाज लोगों की फितरत होती है रंग में भंग डालना, शैतानी सूझने लगती है लोगों को। 10-20 लाख तो क्या, करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता है, और फी सबीलिल्लाह भी। आप इस बहस को ना छेड़ें। हक महर दुल्हा की माली हैसियत के मुताबिक होता है। मैंने बड़ी सादा सी बात की थी, ये कब कहा लाजमन 10-20 लाख होना चाहिए। मौलवी साहब ने बड़े तहम्मुल से वजाहत की, लेकिन चचा दबे दबे लहजे में बोल पड़ा, इतनी सादा भी नहीं। बाप ने तब कर कहा, फी सबीलिल्लाह क्यों, हम भिखारी हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है हम पर। तो 32,000 से हक अदा हो जाता है। फी सबीलिल्लाह नहीं तो ये क्या कीमत होती है इंसान की। बात तो सोच समझ कर करें। दुल्हन के मामू ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने पहली मर्तबा बहस में हिस्सा लिया और कहने लगा, ख़त्म करें इस किस्से को। फिर वो अपने समधी से मुखातिब हुआ, भाई साहब आप बताएं, जो जी में आता है, अब आपकी बेटी है वो फैसला करें। निकाह का हुतबा हुआ, फिर इजादो कबूल के बाद दुआ तो मुबारक सलामत का दौर चला। मौलवी साहब ने दुल्हा और दुल्हन के बाप से मुसाफा किया और दुल्हा के सर पर दस्ते शफकत रखते हुए एक मर्तबा फिर दुआ दी। रुमाल कंधे पर रखकर मेज़बानों से इजाज़त चाही और दुल्हन के बाप को एक तरफ ले जाकर 10 रुपए का नोट थमाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से बेटी को दे दीजिए, ढेरों दुआओं के साथ। मौलवी साहब अभी चंद कदम दूर ही गए होंगे कि दुल्हा के बाप ने अपने समधी के करीब जाकर सरगोशी की, ये तो जा रहा है, क्या दूं इसे। दुल्हन के बाप ने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा दिया। इतने में खाने का ऐलान हो गया तो घुमसान का रन पड़ गया, किसी को किसी की खबर न रही। दुल्हा का बाप मौलवी साहब को पिंडाल के आराइशी दरवाजे से निकलते देखकर हैरत ज़दा रह गया। इसने अपने समधी से इस्तफसार किया, मौलवी ने खाना भी नहीं खाया, शायद नाराज हो गया है। अब हक बात तो करना पड़ती है। समधी ने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, नहीं, वो ऐसी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते, बड़े सब्र वाले हैं और खाना कभी भी किसी के हाथ से नहीं खाया, ताहम खुशी गमी में शरीक जरूर होते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि इस कहानी का मकसद क्या है और इस कहानी से आपके ख्याल में क्या नतीजा निकलता है।